सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। आप लोगों के लिए डिप्लोमा वाले स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें तकरीबन 234 पोस्टें हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें वो भी फॉर्म भर सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी बालक फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। सो एचपीसीएल एक पीएसयू कंपनी है, महारत्न कंपनी है और इसमें अच्छी वैकेंसी है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी भर्तियां हैं। अगर आप देखोगे पीएसयू में लगातार भर्तियां आ रही है, जैसे अभी हम रेलवे के डीएफसीआईएल के बारे में हमने चर्चा किया था, और भी कई पोस्टें हैं जिस पे हम चर्चा लगातार कर रहे होते हैं। तो एचपीसीएल पेट्रोलियम की कंपनी बहुत बेहतरीन, चाहे कि आप एचपीसीएल की ले लो, इंडियन ऑयल, ये सब एक ही कंपनी है। ओएनजीसी, लगभग ये सारी कंपनी एक ही है जो पेट्रोलियम पे काम करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके लिए, तो आप देखोगे यहां पर एचपीसीएल के एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम सारी चीजों की डिटेल की चर्चा करेंगे। जरूर इसका फॉर्म भरना। सभी सिविल की भर्तियां यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक एक करके, तो आइए देखिए यहाँ पर इन भर्तियों को लेके आपको देखने को मिलेगा। ये 15 जनवरी से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और 14 फरवरी तक ये चलेगा। तकरीबन एक महीने का विंडो ओपन है। फॉर्म भरना चाहिए हर बालक को, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही एलिजिबल है, यहाँ पर आप बीटेक वाले बच्चे नहीं भर सकते, जबकि डीएफसीसीआईएल के अंदर डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है, वहां हायर डिग्री भी एलिजिबल है। तो एक बेहतरीन भर्ती है। आरआरबी जेई के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ है शिफ्ट 1 के अंदर, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पीजीसीआईएल भी है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। डीबीसी का भी है जिसका एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। बीएचपीएससीएल है, बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है 130 भर्तियां हैं किसकी, मैकेनिकल की। पे स्केल आप देख सकते हैं कितना शानदार है, और मैक्सिमम एज चाहिए 25 साल। ध्यान रखें, ये मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का फायदा ले सकते हैं। अगर कैटेगरी एससी एसटी है तो आप 5 साल का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ध्यान रखना। कोई भी हायर डिग्री या बीटेक एमटेक नहीं चाहिए इनको। इलेक्ट्रिकल की बात करें, वही सेम पे स्केल है। 65 पोस्टें हैं, 25 साल मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इसका, और 3 साल यानी डिप्लोमा ही चाहिए यहाँ पे। अगर आप बात करो जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलेगा कि तकरीबन सेम सैलरी के साथ यहाँ पर 37 पोस्टें हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले का। मैक्सिमम 25 साल एज है, 3 साल की डिग्री डिप्लोमा की चाहिए, है ना। जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की बात करें तो बिल्कुल 2 पोस्टें हैं, 25 साल मैक्सिमम एज है, 3 साल का ही डिप्लोमा यहाँ पर भी मांग रहा है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एबव पोजीशन। अगर आपको इसके साथ अनुभव भी है इन डिपार्टमेंट्स में तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर कोर्स डिसिप्लिन, तो यहाँ पे सिर्फ बोला है मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल हो या डिप्लोमा में ट्रिपल ई हो, दोनों ही बालक एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल हो या ट्रिपल ई, ये भी चलेगा। और इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी चलेगा, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलेगा। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी भी चलेगा। ध्यान रखना, मिनिमम 60% मार्क्स यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को चाहिए मिनिमम। जैसे कि कल के डीएफसीसीआईएल के अंदर भी आपको मिनिमम 60% हर बच्चा को चाहिए, वैसे ही यहाँ भी मिनिमम 60% चाहिए। और एससी एसटी के लिए कितना दिया हुआ इन्होंने, 50% मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए। ओके, 9 अगर हम इस पे बात करें, बहुत शानदार भर्तियां, ये सब अगर फॉर्म भर लेते हैं आप लोग तो समझिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये सब फॉर्म भरते हैं तो साइड से एक अच्छी खासी आपको सीट देखने को मिल जाएगा। 9 ये भी सीबीटी एग्जाम होगा, यानी जैसे सीबीटी अब सब एग्जाम में होता है, इनमें भी सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, जिनमें अगर आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड, अच्छा सीबीटी में क्या क्या होगा ये भी देखना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होंगे। ओके, ये सारा प्रोसेस होगा जिसमें आप क्या करेंगे, शामिल होना पड़ेगा आपको। जनरल एप्टीट्यूड, जब इसके सिलेबस देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो आपको देखने को मिलेगा 2 पार्ट्स, जिसमें एक होगा जनरल एप्टीट्यूड, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन भी होगा। यानी आप जो तैयारी करते हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, वो सभी यहाँ पर देखने को मिला। जीके जीएस नहीं होगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा, जिसमें
खासकर एप्टीट्यूड के अंदर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, आपको मैथ देखने को मिलेगा, इंटेलिजेंस यानी आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, इंग्लिश मैथ रीजनिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। टेक्निकल प्रोफेशनल में बिल्कुल कंप्लीट टेक्निकल होगा, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट का जो आप डिप्लोमा किए हो उसका ही आपको संपूर्ण टेक्निकल मिलेगा। तो दो पार्ट्स में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी एग्जाम में आपको टेक्निकल भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर नॉन टेक भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है इसका सीबीटी बेस्ड एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी तो यह है कि ग्रुप डिस्कशन होगा, सैलरी के बारे में चर्चा हो गया, 10 लाख 10.5 लाख के आसपास सैलरी है 1 साल का, तो यानी बहुत बेहतरीन सैलरी माना जाएगा इसको, है ना। और आगे आइए जिसमें हम कुछ और चीजों की चर्चा करेंगे। रिजर्वेशन ओबीसी वो तो अलग कैटेगरी, रिजर्वेशन का तो सीन अलग है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज टोटल आपको वैकेंसी अगर देखेंगे तो टोटल वैकेंसियां कितनी है, 234। ओके, आइए एक सेकेंड, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन का वाक्य दिया ही हुआ है ना। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे आप लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म भरेंगे, यानी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी सिंपल है। क्या क्या सिलेबस है इस पे और भी चर्चा हम करेंगे, यानी टेक्निकल में फुल सिलेबस इसमें आता है, ध्यान रखना टेक्निकल में आपका फुल सिलेबस आता है टेक्निकल के अंदर, और नॉन टेक में ऑलरेडी बता ही दिया गया है। तो आपको टेक्निकल में जितने सब्जेक्ट्स हैं लगभग सभी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसको लेके हम बाकी और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि काफी चीजें हैं जो बहुत सारे पेजों में है, इसको हम सेक्शनल पीपीटी के रूप में लेके एक और वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आई होप सो फिलहाल एचपीसीएल के बारे में आपको जानकारी हो चुका है। बेहतरीन वैकेंसी, फिर से मैं बता रहा हूं, एक अच्छी भर्तियां हैं, इसके लिए सभी को लगना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की खाली देखे ना, वो भी डिप्लोमा है, कोई हायर डिग्री वाला इसमें नहीं घुसेगा, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, 65 सीटें एक अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। ओके, 65 एक अच्छी वैकेंसी है। मैकेनिकल एकदम जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए भर्तियां बहुत कम होती है, तो आपको भी पेशेंस के साथ लगना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है आरबी सीबीटी 2 में हम नहीं घुस पाएंगे इस बार, तो जरूर इसके लिए तैयारी स्टार्ट करिए, खासकर मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सिविल बिल्कुल नहीं है। बाकी हम इस पे और भी सिलेबस किस किस सब्जेक्ट से कौन से महत्वपूर्ण वेटेज वाला टॉपिक होगा उसको लेके एक वीडियो लाएंगे पीपीटी के थ्रू। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो इस पे जरूर लाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।